दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे नायाब बात लेके आया हूँ। वो नायाब बात ये है कि ये आज चाँद की 18 तारीख है और इसकी चाँद की 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अनहु का जो उर्स मनाए जाते हैं और लोग कुंडे में फातिया लगाते हैं, कुंडे पे कुंडे में शेरनी वगैरह रख करके न्यास लगाते हैं, घर घरों में पूरियाँ बनाते हैं और पुआ वगैरह गुलगुल्ला वगैरह बनाते हैं, तरह तरह के लोग खीर वगैरह आइटम करते हैं। तो आओ उस इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नायाब करामात और एक बेहतरीन करामात कि जिनको आप सुन कर के दंग रह जाएंगे कि एक गाय को कैसे ज़िंदा कर देते हैं। जो गाय मर जाती है उसको इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बेहतरीन अंदाज से और अपने अल्फाज से उस बूढ़ी माँ के गाय को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो आओ आप उसको बगौर सुनिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुफ्ती साहब के इस चैनल मुफ्ती टीआरपी को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए, और ताकि ये होगा कि आप भी सुनेंगे और आपकी वजह से और लोग सुन जाएंगे। और ये सब नया बातें कीमती मुताला के बाद और बाहवाला पेश किया जाता है, यहाँ पे फालतू बात नहीं की जाती है। लिहाजा आप इमाम जाफ़र सादिक के उर्स शौक़ से 22 तारीख को फातिया लगाइए, कुंडे पे न्यास रख करके लगाइए और अपने अंदाज से ज़्यादा खुशी मनाने की कोशिश कीजिए और उनके नाम पर उनके फातिया लगा के खाने पीने की कोशिश कीजिए। तो आइए उस इमाम जाफ़र सादिक, और ये इमाम जाफ़र सादिक का मर्तबा ये है जिसको मेरे रज़ा ने कहा है, वो शेर सुने कि सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, कि सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। तो मेरे रज़ा ने अपने शजरा शरीफ के उस सतर के उस लाइन के अंदर जगह दिया है और अपनी निस्बत को उस इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में इनका नसबनामा भी बताने की कोशिश करूँगा। आज इसमें है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो करामत के ताल्लुक़ से आओ तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपने घरों से निकलते हैं और घरों से निकलने के बाद वो रास्ते में चलने लगते हैं, कहीं पे सफ़र के लिए और सैर व तफरी के लिए जाते हैं। तो रास्ते में क्या देखता है, एक जगह एक बूढ़ी माँ, उसका एक बेटा है छोटा सा, उनका शोहर नहीं है, वो बच्चा यतीम है, वो उनकी बूढ़ी माँ है। बस वो बच्चा का और उस बूढ़ी माँ का सहारा वही गाय है। उस गाय से दूध गार करके बेच करके वो माए अपने उस नन्ना मुन्ना लाडला सा बच्चा का भी पोषण पालन और उस बच्चा का भी उस बच्चा की परवरिश करती थी और अपनी भी परवरिश करती थी। लेकिन वो एक दिन ऐसा मामला होता है कि उस बूढ़ी माँ की वो गाय मर जाती है। जब गाय मर जाती है तो वो बूढ़ी माँ उस गाय को पकड़ के, उस मरी हुई गाय को, उस मुर्दा गाय को पकड़ के दोनों माँ बेटा मिल करके खूब चारों कतार रोने लगती हैं कि अब मेरा सहारा कौन बनेगा, हम तो दोनों, हमारे शोहर भी नहीं कि कमा के कौन खिलाएगा। इसी गाय पे सहारा था, ये गाय के दूध गार के मैं पीती थी और अपने बच्चे को पिलाती थी और अपने घर का काम काज और खाना खर्चा वगैरह चलाती थी। आज हमारा ये खाना खर्चा, ये परवरिश कौन करेगा। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी माँ इस तरह बोल के रोने लगी। तो मेरे इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला उधर से गुजरते हैं तो लोगों के वहाँ भीड़ जमा है, लोग देख रहे हैं उस तमाशे को। कोई उस बूढ़ी माँ को, कोई उस यतीम बच्चा को भरोसा देने वाला नहीं है, ये कहने वाला नहीं है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब खड़े होकर देख रहे हैं। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस भीड़ को देख करके ये भी जाते
جاتے ہیں قریب، اس کے بعد جا کر کے پوچھتے ہیں اے سماج، اے لوگ، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ بوڑھی مائیں یہ بول بول کے روتی ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، کیوں یہ رو رہی ہے؟ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، تو اس ٹائم کے تمام لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھی ماں سے ہی آپ پوچھ لیجئے۔ جب بوڑھی ماں سے امام جعفر پوچھتے ہیں کہ بوڑھی ماں تم کو کیا ہوا، کیوں اس کے گائے کے گلا پکڑ پکڑ کے رو رہی ہے؟ اللہ اکبر، وہ بوڑھی ماں رو رو کے کہتی ہے اے امام جعفر صادق، یہ بات اتنی سی ہے، اتنی سی نہیں بلکہ زندگی کا سوال ہے کہ یہ گائے کی وجہ سے ہم دونوں ماں بیٹے زندگی کی پرورش کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، ان کے دودھ گار کر کے، ان کے دودھ پی کر کے، ان کے دودھ بیچ کر کے، لیکن یہ گائے بھی آج دنیا سے، ایک تو ہمارا شوہر اس بچہ کا باپ دنیا سے چلا گیا، اور آج یہ گائے بھی جو اس کے وجہ سے پلتی تھی وہ گائے بھی چلے گئی۔ آج ہم کسی در کے نہیں رہے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ اللہ پر اتنا سننا تھا تو میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اے بوڑھی ماں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ علی کے نسل سے امام جعفر صادق ہے، یہ ان کا جب نانا، ان کا خاندان، جب حسین نے کربلا کا میدان میں کہا تھا کہ اگر حکم ہو تو نہر فرات قدموں میں بلا لوں، لیکن میں بلا نہیں سکتا، لیکن بوڑھی ماں میں اس خاندان کے لاچ اور چشم و چراغ ہوں، ان کے پرتو ہوں، میں اس گائے کو زندہ کرتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً میرے امام جعفر صادق نے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں کن بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ سے جب ان کو اس گائے کو اپنے پیر سے، اپنے لات سے، اپنے پیر سے ٹھوکر مارتے اور کہتے کن بِإِذْنِ اللہ، اے گائے تم تو وہاں حضرت غوث پاک کے، اے گائے تم اڑتے کیوں، اے گائے تو سو کے کیوں ہے، تو اس بڑھیا کو کیوں رلا رہی ہے، اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا، اتنا کہنا تھا، اور گائے کے پیٹ پر، گائے کے جسم پر لات مارنا تھا، پیر کو ٹھوکر مارنا تھا کہ گائے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور بڑھیا بھی خوش ہو جاتی ہے، اس امام جعفر کے قدموں پر گر کے کہتی ہے کہ یہ علی کے گھر والے ہی تو کیسا گھر والا ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ خود کھانا نہیں کھائے اوروں کو کھلاتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں، کہ خود کھانا نہیں کھائے اوروں کو کھلاتے ہیں، اے پیارے علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے۔ السلام فی امان اللہ، بنے رہیے آنے والے ویڈیو کے